जय हिंद भाई सभी को। अभी देखिए आज डीवीपीएसटी हुई है सभी की, गर्ल्स की थी ज़्यादातर जिलों में। तो उसमें क्या चीज़ें हुई है उसके बारे में हम इस पर बात करेंगे और सीरियल से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जब आप लोग वहाँ सेंटर पे जाएंगे तो गेट पे आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। जो भी वहाँ पे कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होंगे या महिला कांस्टेबल होंगी उनके माध्यम से एडमिट कार्ड चेक करके आपको अंदर भेजा जाएगा। ठीक, उसके बाद वहाँ पे 1, 2 या 3 पैनल, जैसा भी जिस जिले में सिस्टम है उस हिसाब से पैनल डिवाइड होंगे और आपका जिस भी पैनल पे होगा आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा एडमिट कार्ड के हिसाब से। ठीक, आप उस पैनल पे जाएंगे, फिर थंब लगेगा यानी कि बायोमेट्रिक होगा। ठीक, थंब लगने के बाद आपके आधार की पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी कि कौन सी चीज़ें आपने सही भरी है या गलत भरी है, तो वो आ जाएगी। और आधार अपडेट को लेके जो टेंशन थी आप लोगों को कि मतलब नाम मेरा सही नहीं है या पिन कोड में गलती है, नाम में गलती है, तो ऐसा कोई चीज़ें वहाँ पे चेक नहीं की गई, कुछ लोगों के द्वारा बताया गया। तो उसमें एक ने बताया कि नाम चेक किया गया था और डेट ऑफ बर्थ, और बाकी चीज़ें जो है थंब के द्वारा जो है वहाँ पे शो हो गई थी। ठीक, तो आधार में इतनी चीज़ें ही चेक हुई। और उसके बाद फिर क्या था कि जब आपका वहाँ बायोमेट्रिक हो जाएगा, थंब अगर आपका ले लेगा तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। लेकिन यदि आपका थंब नहीं लेगा तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक, बायोमेट्रिक होने के बाद फिर आप लोगों को पीएसटी के लिए भेजा जाएगा। पीएस का मतलब है कि हाइट, चेस्ट और वेट के लिए। हाइट में देखिए 168 हाइट चाहिए। कुछ जगहों पे देखिए कि मैनुअली हाइट नपी है, जैसे कि पहले नपती थी, और कुछ लोगों पे डिजिटल मशीन जो थी उससे हाइट नपी है। तो मैनुअली आप लोगों को पता ही है कि उसमें जो लकड़ी या फिर लोहे का बना हुआ होता है वो सर पे लाके पटरी के सहारे से या फिर उसमें जो लगा हुआ होता है मशीन, उससे मतलब उसको नापते हैं। और डिजिटल मशीन अभी जो लेटेस्ट आई है तो वो कुछ जगहों पे थी, तो उससे भी हाइट जो है नपी है। ठीक, तो सभी जिलों का अलग अलग सिस्टम था। तो ये चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट आपका जो है, ये जो निप्पल होते हैं, निप्पल के नीचे से 1 अंगुल नीचे से लगभग नपता है और 5 सेंटीमीटर का उसके बाद फुलाव होना चाहिए। गर्ल्स में देखिए सबसे बड़ी समस्या थी कि कुछ लोगों का वेट ही कम था, यानी कि 40 किलो नहीं था, 1 किलो या आधा किलो जिसका कम था। तो उसको वहाँ पे समय मिलता है, जैसे कि आप कुछ खा के केले वगैरह खा लें, फल खा लें और पानी वगैरह पी के उसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जब आपकी हाइट नपेगी तो 40 कम से कम होनी चाहिए, तो ऐसे आप कवर कर सकते हैं। जिसका 3-4 किलो कम है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, फिर वो बाहर ही होगा। कि सीरियल नंबर वाइज सबको बुलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 50 लोगों का है या 100 लोगों का है, तो सीरियल नंबर से 1 नंबर से बुलाया जाएगा, तो उसी हिसाब से बायोमेट्रिक होगा और सेम उसी हिसाब से आपकी हाइट, चेस्ट, वेट नपेगा। ठीक, उसके बाद फिर उसी सीरियल नंबर से आपको बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया जाएगा और जो एडमिट कार्ड है डीवीपीएसटी के लिए वो चेक किया जाएगा। ठीक, फिर आधार का तो वेरिफिकेशन हो गया थंब के द्वारा, फिर आपकी फ़ोटो चेक की जाएगी। ठीक, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में आपका जो सीरियल नंबर है, रोल नंबर है और जो पासिंग ईयर है, वो सब चीज़ें चेक की जाएंगी। और जो इतने नंबर आप पाए हैं वो भी उसमें यदि फिलअप किया गया था तो वो भी चेक किया जाएगा। और बाकी उसमें इस बात को लेके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि जैसे कुछ गर्ल्स में क्या है कि केएम लगा है हाई स्कूल में या इंटर में, तो वो चीज़ें नहीं चेक की जा रही है, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो इसको लेके बिल्कुल परेशान ना होइए। या मान लीजिए कि जैसे कि नाम में थोड़ा सा स्पेस है, शिव बहादुर है, हाई स्कूल में शिव और बहादुर एक साथ है और इंटर में शिव अलग और बहादुर स्पेस दे के फिर अलग से है, तो ऐसा भी मतलब नहीं चेक किया जा रहा है, कुछ लोग बताए हैं। लोगों ने एफिडेविट भी बनवा लिया होगा इसके लिए, तो आप लोग एफिडेविट लेके जाइएगा। बाकी अगर स्पेस से या केएम लगने से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, इसके बाद आपका जाति, निवास और ईडब्ल्यूएस चेक होगा। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र जो भी डेट दी गई थी उस डेट का होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी से कोई समस्या नहीं हो रही है और बाकी उस डेट के बाद का होगा तो फिर आप लोगों को जनरल में डाला जाएगा। सेम वही निवास और उसमें भी है। ठीक है, डब्ल्यूएस में भी। ठीक, एनसीसी का सर्टिफिकेट जिन्होंने फिलअप किया है तो एनसीसी का लेके जाएंगे। एक सर्विसमैन और जो भी फ्रीडम फाइटर वगैरह है वो अपना सर्टिफिकेट लेके सभी लोग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों की सबकी डीवी बारी बारी से वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, रियल नंबर के हिसाब से। फिर जैसे मान लीजिए कि मेरा पहला नंबर है और मेरी डीवी हो गई तो मुझको फिर वहाँ से छोड़ दिया जाएगा, यानी कि मैं घर जा सकता हूँ, फिर मुझे रुकने की आवश्यकता नहीं है।
और यदि ऐसा भी बता रहे हैं कि मान लीजिए कि इस बार क्या है कि रिजल्ट लगा हुआ है, तो रिजल्ट का यदि मैं इंतज़ार करना चाहता हूं तो मुझे शाम तक वेट करना पड़ेगा, वरना यदि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं पास हूं तो मैं घर जा सकता हूं, या 15 मिनट एक आदमी के उसमें लगेगा बस। ठीक, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। हाइड डिजिटल मैनुअली दोनों नप रही है। बाकी तो डाउट सारे क्लियर ही हो गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।